हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न बली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें हमसे बोला गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार की है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें हमको संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखते हैं हम एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है, यानी कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि एक त्रिभुज के आकार का है। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और एक भुजा हमको यहाँ पे दी हुई है ए, यानी कि वो त्रिभुज कुछ इस तरह रहेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और जब इसकी एक भुजा का मान ए है तो इसकी बची हुई दो भुजा का मान भी ए ही होगा। तो वो कुछ इस तरह का है और इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। अब आगे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें हीरोन के सूत्र से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है और साथ ही क्या बोला गया है हमसे कि यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी साथ में हमको इसका परिमाप भी दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मान ए ही रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं, हल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो s की वैल्यू निकालने के लिए हमको ABC के मान की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले a बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, a बराबर एक भुजा का मान, तो ये है हमारा a। फिर b बराबर हमको क्या दिया हुआ है, दूसरी भुजा जिसका मान भी a है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a। फिर देखेंगे हम c बराबर, तो c बराबर जो तीसरी भुजा है वो क्या है, वो भी a है, तो c का मान भी क्या हो जाएगा a। तो अब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे एस वाला। यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें हीरोन के सूत्र में पड़ेगी। तो यहाँ पे एस बराबर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे ए बी सी की जगह पे हम इनका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा एस बराबर ए प्लस ए प्लस ए की जगह पे ए का मान रख दिया, बी की जगह पे बी का मान रख दिया और सी की जगह पे सी का मान रख दिया और ये बटे 2 हमारा ऐसा के ऐसा ही। तो यहाँ से अगली स्टेप में अगर हम देखें तो हमारा जो एस का मान है वो एस बराबर क्या निकला हमारा 3a बटे 2। तो ये हमारा एस का मान हम निकाल चुके हैं। इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रख दिया है। अब यहाँ पे हम हीरोन के सूत्र से इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हीरोन के सूत्र से। अब दोस्तों हीरोन का सूत्र क्या होता है, मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। ये होता है हमारा रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं हेरोन का सूत्र जो है वो लिख चुका हूँ। अब इसमें हम अगले स्टेप में जो एस और ए बी सी जो है उनकी हम वैल्यू रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वैल्यू रख चुका हूँ, जिसमें मैंने एस की जगह पे रखा है 3a/2 और ए बी सी की जगह पे मैंने रखा है ए। आप देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसका अगला स्टेप। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 3a/2 माइनस ए है, इनके बीच में माइनस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे कि हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है 1, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। अब एलसीएम लेने के लिए हम इस 1 का गुणा करेंगे 3a के साथ, फिर माइनस लगा के 2 का गुणा करेंगे हम a के साथ, और बटे लगा के इन दोनों का कर देंगे आपस में। इस तरह से हमारा एलसीएम होगा। मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ये तो 3a/2 जो है वो हमारा ऐसा ही रहेगा। आगे इस 1 का गुणा अगर हम 3a के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और 2 का गुणा a के साथ करेंगे तो ये 2a हो जाएगा। बटे लगा के दोनों का आपस में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। सेम ये सेम है तो ये भी सेम ही रहेंगे। 3a माइनस 2a बटे 2, 3a माइनस 2a बटे 2। तो दोस्तों चलिए सोल्व करते हैं इसका अगला स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 3a/2 जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, और 3a माइनस 2a करेंगे तो हमारे पास में a बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर a और ये नीचे का 2 ऐसा के ऐसा ही a/2। यहाँ भी हमारा a/2 बचेगा और यहाँ भी हमारा a/2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो 3a/2 है इसमें से हम a/2 को अलग करके लिख देंगे और 3 को अलग करके लिख देंगे। कैसे, ये 3 ये हमारा a/2 को हमने अलग करके लिखा, और जो बाकी के a/2 हैं उनको हमने ऐसा ही लिख दिया a/2। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है वो सभी रूट में है। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि रूट से बाहर कैसे निकालते हैं हम, इसका वर्ग बना के। वर्ग बना के मतलब कि जब हम वर्ग निकालते हैं तो 2 नंबर का एक जोड़ा बनता है, यानी कि 2 का एक बाहर आता है। तो इन दोनों का एक जोड़ा बनेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का एक जोड़ा बनेगा तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा, और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो 3 को हम रखेंगे इस रूट के अंदर, और जो a/2 है इन दोनों में से एक बाहर आएगा तो a/2, और इधर भी ये 2 है, 2 में से एक बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a/2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये हमारा √3 जो है इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो a का गुणा a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a², 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसको हम चेंज करके लिखेंगे कैसे, a² बटे 4, और यहाँ पे जो हमारा √3 है उसको ले आएंगे हम इधर। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। लेकिन इसमें अभी एक ही वैल्यू हमको निकालना है परिमाप से, जो कि अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे परिमाप। तो परिमाप जो था वो हमको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब इससे हम निकालेंगे भुजा। भुजा निकालेंगे तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 3। दोस्तों यहाँ पे ये परिमाप बराबर 180 जो हमने लिख रखा है सेंटीमीटर, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है इसके सामने ब्रैकेट लगा के दिया है। ये हमको क्वेश्चन में ही जो है परिमाप हमको दे दिया था, इसलिए हमने परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर लिख दिया। और इससे हम निकालने वाले हैं भुजा। तो भुजा जो कि है हमारी a बराबर परिमाप हमारा है 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर लिखा हमने बटे 3। अब 3 से इसे 180 में भाग दे देंगे तो 3 छंग होता है 18, 0 में भाग देंगे तो 0, यानी हो जाएगा 60। तो हमारी जो एक ही वैल्यू निकलेगी हमारी, वो a बराबर हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी जो है
हमने भुजा निकाल ली। अब हम निकालेंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अपना, पहले अपने को क्या दिया हुआ था, जो हमने ऊपर निकाला था वो था हमारा a²/4√3। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे हमको एक ही वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, a² है, तो एक ही जगह पे हम जो वैल्यू निकाली हमने वो है यहाँ पे 60, तो एक ही जगह पे हम रख देंगे 60 सेंटीमीटर। ए का स्क्वायर था तो 60 सेंटीमीटर का भी हम स्क्वायर करेंगे बटे 4, और ये यहाँ पे आ जाएगा √3। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर है तो स्क्वायर को सबसे पहले हटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60 × 60 बटे 4 और ये √3। आगे इस 60 का और इस 60 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, 1 0 और 1 0, ये 2 0 हो गई हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख ली 2 0। अब 6 का गुणा अब 6 के साथ कर दो, 6 6 36, तो ये हो गया हमारा 36 बटे कितना है 4, ये हमारा 4 और ये हमारा √3 ऐसा ही। अब क्या करेंगे, इस 4 से 36 में दे दो आप भाग, तो 4 9 36, ये हो गया 9, 0 में दिया तो 0, 0 में दिया तो 0, यानी जो हमारा आंसर क्या बचा यहाँ पे, वो बचा है 900। तो हमने जो है यहाँ पे लिख लिया 900, और क्या बचा √3, तो ये होगा √3। तो दोस्तों जो हमारा आयताकार समबाहु त्रिभुज संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल था वो है हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।